सुप्रभातम बच्चों। मैंने कल आपको गद्य खंड में स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाया। आज मैं काव्य खंड में आपको पढ़ा रहे हैं। पेज क्रमांक आप निकालेंगे अपनी पुस्तक के हिसाब से। मेरी पुस्तक में 8वां पेज क्रमांक है। सूरदास जी के पद। सूरदास जी बहुत ही भक्ति मार्ग के प्रमुख कवि हैं। इसमें सूरदास जी ने अपने पहले पद में गोपियाँ उद्धव को शिकायत करती हैं, कहती हैं। एक बार मैं पढ़ करके बताऊंगा, आप लोग देखेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, ज्यों जल माहे तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूर्यदास अबला हम भोरी, गोरे चाटी ज्यों पागी। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। आप बिल्कुल अनासक्त हैं। आप उसी धागे के समान हैं जो धागा तेल में डूबा रहता है, लेकिन तेल तो जल जाता है, लेकिन धागा बचा रहता है। आपके मन में किसी प्रकार का प्रेम के प्रति कोई अनुराग नहीं है। आपके मन में प्रेम के प्रति कोई चाहत नहीं है। आप उसी कमल के पत्ते के समान हैं जो जल के भीतर रह कर के भी उस पर किसी प्रकार का पानी की एक बूंद भी उस पत्ते के ऊपर नहीं आती। आप उस गागर के समान हैं जिस पे तेल लगा हुआ है, और जब उसमें डुबोया जाता है, जब उस गागर को जल में डुबोया जाता है और बाहर निकाला जाता है, तो उस गागर में पानी की एक भी बूंद नहीं लगती। हे उद्धव, आपने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और किसी की आपकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है, या किसी रूप के प्रति आपका आकर्षण नहीं है कि आप किसी के रूप में मोहित हो जाएं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि हम ऐसी अबला अर्थात ऐसी गांव की भोली भाली गोपियां हैं जो हम उन चींटियों के समान हैं जो चींटी गुड़ से प्रेम करती हैं, उसी पर वो चिपक जाती हैं। फिर भली ही उनकी जीवन लीला ही क्यों न समाप्त हो जाए, लेकिन उस गुड़ को छोड़ करके नहीं जाती। तो हे उद्धव, हमने श्री कृष्ण जी से सच्चे दिल से प्रेम किया है। हम श्री कृष्ण जी को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार से चींटी गुड़ को छोड़ करके नहीं जा सकती, उसी प्रकार से हम भी अब श्री कृष्ण जी को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। हमने श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया है और उनके रूप में आकर्षित हो गए हैं, इसलिए अब हम उनसे अलग नहीं हो सकते। आज इतना ही। आप बच्चों इस पद को आप पढ़िए और अपने से अर्थ निकालने की कोशिश करिए। अपरस का मतलब होता है बच्चों जिसमें किसी प्रकार का कोई रस ना हो। अपरस, अनासक्त है। स्नेह अर्थात प्रेम, है ना, अनुराग,
किसी के प्रति आसक्त होना, ठीक है। पुरैन, एक कमल का पत्ता जिसको पुरैन कहते, कमल कहते हैं, है ना। मोह है, ज्यों जल माह तेल है, माह माने में, प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी, दृष्टि, नज़र। धन्यवाद।